Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, name any one diagnostic kit based upon antigen antibody interaction. So हमें एक diagnostic kit का नाम बताना है जो antigen antibody interaction पे based हो. So the key concept that we should know to solve this question is, key concept is about the diagnostic tests. Diagnostic tests. We should know about different diagnostic tests और उनका principle क्या होता है. Okay. So पहले तो हमें पता होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है. What is antigen? एंटीजन क्या होता है? Antigen is any foreign substance which elicits an immune response. Antigen is any foreign substance, any foreign substance which elicits an immune response. जो इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को बनाता है, जिसके रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो फॉरेन सब्सटेंस इज नोन एज एंटीजन. इट कैन बी एनी एलर्जन. कोई एलर्जन भी हो सकता है लाइक पॉलन ग्रेन वगैरह, कोई एलर्जन भी हो सकता है, कोई पैथोजन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, या कोई पार्ट ऑफ पैथोजन. पार्ट ऑफ पैथोजन कोई जैसे वायरस का प्रोटीन हो सकता है, स्पाइक प्रोटीन हो गया वायरस का, वो भी एंटीजन हो सकता है. ओके, सो एंटीजन कैन बी एनी, एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस. ओके, और अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस formed in response to antigen. They are formed in response to antigen. They are formed in response to antigen. कौन बनाते हैं एंटीबॉडी को? दे आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स. जो बी लिम्फोसाइट्स सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, वो बनाते हैं एंटीबॉडी. और एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स. दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स which are represented by IG. बहुत सारे टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं लाइक IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. These are types of immunoglobulins. Okay, तो जो एक एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, लेट्स सी, लाइक सपोज दिस इज एन एंटीजन. ये क्या हुआ? एक एंटीजन. दिस इज एंटीजन. इसके अराउंड कोट हो जाएगी ऐसे, जो इसकी एंटीबॉडी होती है उसके अराउंड ऐसे कोट हो जाती है लाइक दिस. दीज आर व्हाट? दीज आर एंटीबॉडीज. ऐसे होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है बट आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है. इट इज बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. अब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं? इफ वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीबॉडी इंटरैक्शन के हम बात कर रहे हैं यूजेस के बारे में. यूजेस, सो इट कैन बी यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ डिजीज. इट कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस और डिटेक्शन ऑफ डिजीज. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज. डिजीज का हम डिटेक्शन कर सकते हैं कैसे? लाइक वी यूज एलिसा. एलिसा, व्हाट इज एलिसा? एलिसा इज एंजाइम linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. It is ELISA. और ELISA को हम कहाँ यूज करते हैं? ELISA is used for HIV. ELISA मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस में यूज आता है. So it is used for HIV. HIV का जो वायरस होता है बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो पहले हम HIV में PCR करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे वायरस को एम्पलीफाई करते हैं, और फिर हम ELISA करते हैं. तो एक तो हम HIV में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन यूज इन HIV. ELISA को हम HIV में यूज करते हैं. तो HIV की डायग्नोस्टिक किट्स जो होती हैं, ELISA की जो किट्स आती हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती हैं. दूसरा, हम ELISA को कहाँ यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज फॉर NS1 antigen detection. It can be used for NS1 antigen detection in डेंगू. डेंगू वायरस में
हम जब NS1 एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, सो इट इज ऑल्सो डन बाय एलिसा। और IgM डिटेक्शन करते हैं डेंगू में मैक एलिसा से। बहुत सारे टाइप एलिसा बहुत सारी डिजीज के डिटेक्शन में यूज हो सकता है। तो जो डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती हैं, दैट इज एलिसा किट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर HIV एंड NS1 एंटीजन फॉर डेंगू। और जो प्रेगनेंसी किट्स होती हैं, दे आर आल्सो sometimes based on antigen antibody interaction. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.